हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और इस वीडियो को मैं अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर बना रही हूँ। उन्होंने पूछा है कि शोल्डर का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है और ये प्रॉब्लम आप लोग की भी हो सकती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर डिटेल में वीडियो बना दी जाए जिससे आप लोगों को भी हर साइज़ का शोल्डर का मेज़रमेंट करना आ जाए। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बना रही हूँ और फ्रेंड ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड जो भी मैंने इसमें चार्ट तैयार कर रखा है और इसमें इंच में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप शोल्डर का नाप लगाएंगे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रही हूँ जिसमें जैसे कि जो मैं आपको नाप बता रही हूँ, जब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं तो जो बैक नेक जो होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसे डीप रख रहे हैं या छोटा बना रहे हैं, उसके ही बेस पे हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड ये मैंने एक तरीके से ये चार्ट तैयार कर रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और पेन कॉपी आप लेके ज़रूर बैठिएगा जिससे कि आपको जो भी इम्पोर्टेंस इसमें मैं नोट आपको बताऊं आप उसे नोट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ मैंने एक देखिए यहाँ पे चेस्ट साइज़ लिखा है, ये शोल्डर मैंने यहाँ पर लिखा है और ये आर्म होल। तो इसमें मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ, शोल्डर को आप किस तरीके से निशान लगाएंगे और आर्म होल का भी आप किस तरीके से निशान लगाएंगे। और बड़े गले में, छोटे गले में, ये दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड ये बहुत डीपली नॉलेज है और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर चेस्ट साइज़ है, जैसे कि हमारा 28 चेस्ट साइज़ है, तो 28 से अगर हमारा चेस्ट होता है तो उसमें हम अगर बड़ा गला रखते हैं तो हमें शोल्डर का जो निशान है वो हमें लगाना है 11 इंच पे। 11 इंच का मतलब है कि देखिए यहाँ एक मैंने डायग्राम बना रखा है, ये मैंने फुल कुर्ती का एक मैंने डायग्राम बना रखा है। ये ब्लाउज़ में ये जो मेथड है ये आपका ब्लाउज़ कुर्ती किसी में भी ये काम करेगा। इसी तरीके से जैसे कि ये हमारा शोल्डर हो गया, यहाँ से यहाँ, इसको हम तीरा भी बोलते हैं, शोल्डर भी बोलते हैं। तो जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि जो चेस्ट साइज़ है वो 28 इंच है, तो 28 का 11 इंच पे हमें लगाना है। और 11 इंच का मतलब है कि ये यहाँ से जो हाफ होगा, 11 का हम यहाँ पर हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर जो 11 का हाफ होगा वो 5.5 इंच होगा। तो इसका जो हाफ होगा यहाँ से यहाँ हम 5.5 पर ही निशान लगाएंगे, क्योंकि ये जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो तीरा उसी टाइम हम निशान लगाते हैं और इसको हम फोल्ड करके लगाते हैं। तो ये मान लीजिए इसका हम हाफ कर देंगे जब हम डबल करके इसका निशान लगाएंगे। तो ये बड़े गले के लिए है फ्रेंड। और इसका जो शोल्डर है 28 चेस्ट का, छोटे गले के लिए जब हम लगाएंगे तो 13 इंच पे लगाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बड़े गले का आपको बता देती हूँ एक एक करके, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये मैं शोल्डर का बता रही हूँ, फिर मैं आर्म होल का बताऊँगी। तो यहाँ पर आ गया हमारा चेस्ट साइज़ जो है वो 28 इंच है और बड़े गले में हमें 11 इंच का हमें शोल्डर लगाना है। बड़े गले का मतलब ये है कि 5 इंच से ज़्यादा या 6 इंच से ज़्यादा अगर आप गला बना रहे हैं बैक का, तो आपके जो शोल्डर का नाप होगा वो आप इस तरीके से ही ये जो निशान लगाएंगे आप इसी में लगाएंगे, इसी तरीके से। अब आते हैं हम 30 इंच का जो चेस्ट होगा वो उसमें भी हम 11 इंच का लगाएंगे और 32 इंच पर भी यही 12 इंच का लगाएंगे हम शोल्डर। और 34 इंच का जो होगा चेस्ट उसमें हम 12 इंच का लगाएंगे। 36 का भी जो होगा वो 12 इंच ही लगेगा। 38 का जो है वो भी 12 इंच पर ही लगाएंगे और 40 इंच का है वो भी हम 12 इंच पे लगाएंगे फ्रेंड। 12 इंच का मीन्स यहाँ पर 6 इंच, ये भी 6 इंच आएगा डबल। जब हम इसको डबल करेंगे तो 12 इंच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आएगा। यानी कि 32 से लेकर 40 इंच तक हमें 12 इंच पर हमें इसका शोल्डर का नाप लगाना है। अब आते हैं हम 42 इंच पर। 42 इंच का जो चेस्ट होगा उस पर 13 इंच का लगेगा। उसके बाद 44 इंच का जो होगा उसमें 14 इंच का, और 46 इंच का जो चेस्ट होगा उसमें 14 इंच का लगाना है। और 48 और 50 इन दोनों पे भी हमें 14 इंच का ही शोल्डर का नाप लगाना है। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड देखिए जो फार्मूला होता है, फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं शोल्डर को, बट जो फार्मूला होता है वो लगभग 20% काम करता है, बाकी 80% अपने एक्सपीरियंस से ही आप सीखते हो।
तो इसमें मैं फार्मूला नहीं बता रही हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के उस पर बता रही हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको कट कर पाएंगे। अब हम आते हैं छोटे गले पर। तो जो शोल्डर, अब हम छोटा गला बना रहे हैं। छोटे गले का मतलब है कि 5 इंच से ऊपर, यानी कि 6 इंच से जो आप कम बना रहे हैं, 5 इंच बना रहे हैं, 4 इंच बना रहे हैं, तो उसका जो गला होगा, छोटा गला, उसका जो शोल्डर का निशान लगेगा वो हम लगाएंगे 28 इंच का 13 पर लगाएंगे, 30 का भी हम 13 पे लगाएंगे। और उसके बाद से जो 32 और 34 इंच का जो चेस्ट होगा हमारा, उसमें भी हम 14 इंच पर लगाएंगे। दोनों में हम 14 इंच का यूज़ करेंगे। उसके बाद से 36 चेस्ट का जो है उसमें 50 इंच का लगाएंगे। और 38 इंच का जो चेस्ट होगा उसमें भी हम 15 इंच का लगाएंगे। उसके बाद से 40 इंच और 42 इंच, इन दोनों में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। जैसे कि चेस्ट का साइज़ बढ़ता चला जाएगा तो जो हमारा शोल्डर है वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, वो भी छोटे गले में। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद से 44 इंच जो होगा उसमें हम लगाएंगे शोल्डर 16 इंच का। 46 में भी हम 16 इंच का लगाएंगे। 48 इंच का हम लगाएंगे 16.5 इंचेस। और 50 इंच पर 16.5 इंचेस, यानी कि 48 और 50 इंच ये थोड़े रेयर होते हैं, बहुत बड़ा साइज़ होता है, तो इसमें हम जब भी लगाएंगे शोल्डर तो हम 16.5 इंच पर लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये लॉन्ग स्लीव, जैसे आप अगर बना रहे हैं ब्लाउज़ में चाहे कुर्ती में, ये लॉन्ग स्लीव्स के लिए ही काम करेगा। जैसे कि लॉन्ग स्लीव्स हम बना रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँगी, शॉर्ट स्लीव पे जो शोल्डर की कटिंग होगी वो अलग तरीके से होती है और आर्म होल की भी कटिंग अलग तरीके से होती है। तो मैंने आपको आज जो मैं बता रही हूँ वो लॉन्ग स्लीव्स के लिए बता रही हूँ, जिसमें कि लॉन्ग स्लीव्स का मतलब है कि 12, 13, 14, 16, 18 इतनी लंबी जो स्लीव्स बनती है उसके लिए मैं आपको शोल्डर और आर्म होल की कटिंग बता रही हूँ। ओके, अब हम आते हैं आर्म होल, जो मुड्ढा जिसे हम बोलते हैं, आर्म होल की कटिंग, यानी कि ये चीज़ जो होती है ये हमारी आर्म होल कहलाती है। यहाँ अभी मैंने आपको शोल्डर का नाप बताया, यहाँ से यहाँ तक जो है वो शोल्डर का नाप बताया है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको आर्म होल। आर्म होल इसको बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा, आपने कुर्ती का कटिंग का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मेरा जो पहले वाली वीडियो है। अब मैं यहाँ बता रही हूँ, जैसे कि चेस्ट साइज़ जो है वो 28 इंच है। 28 इंच के बाद से आर्म होल जो है उसमें अगर हम बड़ा गला बना रहे हैं, बड़े गले के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। और उसके बाद से 30 इंच पर 5.5 पे लगाएंगे। ये सब बड़े गले के लिए फ्रेंड है, ये बड़े गले के लिए मैंने लिखा है। ये 32 इंच के लिए 5.5 पर, 34 इंच चेस्ट के लिए 6 इंच पर, उसके बाद से 36 इंच के लिए 6.5 इंच पर, 38 जो चेस्ट होगा उसके लिए हम 7 इंच पे लगाएंगे आर्म होल का निशान। और 40 इंच के लिए जो चेस्ट होगा वो हमारा 7 इंच पर लगेगा आर्म होल का निशान। 42 इंच पे भी 7 के लिए 7 लगेगा। और 44 जो होगा, जितना चेस्ट अभी थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है तो इसमें हमने आधा इंच हमने इसमें बढ़ा दिया, हाफ इंच आपने इसमें बढ़ा देना है। उसके बाद से 46 इंच पर हम आ गए तो 7.5 इसमें भी वही लगेगा। उसके बाद से जितने भी हैं 44 इंच से लेकर 50 तक के जो आर्म होल कटिंग होंगे 50 तक के, वो 7.5 इंच पे कटिंग होगी। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो कटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। अब हम आते हैं छोटे गले के लिए। ये तो बड़ा गला हो गया फ्रेंड, अब छोटे गले के लिए हमें लगाना है। तो 28 इंच का जो चेस्ट है उसमें 5.5 लगाएंगे। 30 इंच के लिए 6 इंच पर लगाएंगे शोल्डर का निशान। और 32 इंच के लिए 6 पे लगाएंगे। 34 चेस्ट के लिए 6.5 पर लगाएंगे। 36 चेस्ट के लिए 7 पर लगाएंगे। 38 के लिए 7 पर ही लगाएंगे। और 40 तक हमें 7 इंच पर ही लगाना है शोल्डर का छोटे गले के लिए। और 42 इंच और 44 इंच का 7.5 इंच पे लगाएंगे। 44 का भी 7.5 पे लगाएंगे। और 46 से लेकर 50 तक का जो होगा चेस्ट, उसमें हम 8 इंच का हम लगाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से
इस तरीके से मैंने आपको ये बताया, जैसे शोल्डर है, ये शोल्डर का नाप है, ये आर्म होल का निशान है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने नोट कर लिया है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये आप परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ डायग्राम भी आपके लिए रेडी कर दिया था ताकि आपको समझ में आए। तो आर्म होल जो होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। ये आर्म होल की जो हम, जैसे यहाँ पर मैंने आर्म होल लिखा है, तो बड़े गले के लिए जैसे 5 इंच है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो मेज़र करेंगे वो हम 5 इंच पर ही लगाएंगे 28 चेस्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये हर साइज़ के लिए होता है, ये हर साइज़ के लिए मैंने अलग अलग नाप लिख दी है। और सेकंड जो मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट स्लीव्स के लिए, जो कि बनती है 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच तक की जो स्लीव्स बनती है, उसके लिए मैं शोल्डर का और आर्म होल की जो निशान है आप कितना लगाएंगे वो मैं आपको सेकंड पार्ट में इसके बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे से आपको डीप नॉलेज दे दी जाए ताकि आपको किसी शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाने में या कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।